नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में संधि के 8 नियम को पढ़ लिया, यानी व्यंजन संधि के 8 नियम को पढ़ लिया। आइए आज हम लोग जो है व्यंजन संधि का 9वां नियम और उसके बाद वाला नियम पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि का 9वां नियम, व्यंजन संधि का नियम 9। व्यंजन संधि का नियम 9 हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि नियम 9 क्या है। यदि सम के बाद यदि सम के बाद यदि सम के बाद कृत कृतिकरणकार कृत कृति करणकार आदि में से कोई शब्द आए तो आदि में से कोई शब्द आए तो कोई शब्द आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। माँ का अनुस्वार हो जाता है। माँ का अनुस्वार हो जाता है तथा सा का आगम हो जाता है। जरा समझने की कोशिश करें। यदि सम के बाद कृतिकरण कार आदि में से कोई शब्द आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, यानी बिंदी लग जाती है, तथा सा का आगम हो जाता है, यानी सा उसमें आ जाता है, अपने आप प्रवेश कर जाता है। जैसे 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 सम धन कृत। अब यहां देखिए कृत लिखाया गया है, कृत आया, माँ के बाद का आ गया। अब यहां देखिए माँ अनुस्वार में बदल गया और सा का आगम हो गया। ये हो गया हमारा माँ अनुस्वार में बदल गया सम, अब सा का आगम हो गया, संस्कृत हो गया। सा का आगम हो गया, संस्कृत हो गया। जैसे समधन करण, अब यहां संस्करण हो जाएगा, संस्करण हो जाएगा। उसी तरह से समधन कर्ता ये हो जाएगा संस्कर्ता। सा का आगम हो गया और जो है माँ अनुसार में बदल गया। आइए हम लोग देखते हैं नियम 10। नियम 10 हमारा क्या कहता है, जरा उसके बारे में हम लोग देखें। नियम 10 कहता है कि यदि पर के बाद कृत, ये हमारा नियम 10 है। नियम 10, यदि पर के बाद कृत, यदि पर के बाद कृत करण आदि में से कोई वर्ण, आदि में से कोई शब्द आए तो संधि
करते समय, संधि करते समय परि के बाद, परि के बाद, परि के बाद सा का, परि के बाद सा का आगम हो जाता है। सा का आगम हो जाता है। कह रहे हैं कि यदि परि के बाद कृतकार करण आदि में से कोई शब्द आए तो संधि करते समय परि के बाद सा का आगम हो जाता है। यानी जैसे जैसे परि धन कृत, अब यहाँ देखिए कृत आ गया, परि है, अब ये सा का आगम हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा परिष्कृत, परिष्कृत सा का आगम हो गया। उसी तरह से परिधन कार, अब ये हो जाएगा हमारा परिष्कार, परिष्कार। उसी तरह से परिधन करण, परिधन करण, ये हो जाएगा हमारा परिष्करण, परिष्करण हो जाएगा। इस तरह से नियम 10 में जो है कहता है कि कृतकार करण आदि के बाद जब संधि होती है तो पर के स्थान पर सा का आगम हो जाता है। आइए हम लोग नियम 10-11 को देखने की कोशिश करते हैं। नियम 11 क्या है? बच्चों नियम तो बहुत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 11 नियम हैं जिसको हम आपको बता रहे हैं। अंतिम नियम हम बताएंगे नियम 11, यानी व्यंजन संधि में अंतिम नियम, नियम 11। नियम 11 हमारा क्या कहता है? यदि दा के बाद, यदि दा के बाद, दा के बाद का ता पा, यदि दा के बाद का ता पा सा आए तो, सा आए तो, सा आए तो दा का ता हो जाता है। तो दा का ता हो जाता है। कह रहे हैं कि यदि दा के बाद का ता पा सा आए तो दा का ता हो जाता है। जैसे 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 उद्धन, उद्धन तर बराबर हो जाता है उत्तर। उत्धन कोच, उत्धन कोच बराबर उत्कोच, उत्कोच। शरद धन काल बराबर शरद काल, शरद धन काल बराबर ये हो गया हमारा शरद काल। इस तरह से व्यंजन संधि के हम लोगों ने 11 नियम पढ़े। आशा है कि आप लोगों को सारे नियम अच्छे लगे होंगे। और आज हम लोग व्यंजन संधि को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज की कक्षा भी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय हिंद।